जी, अस्सलाम वालेकुम। जेड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि हम एक सेंटेंस के अंदर आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा मिलता है अगर वो आपके पास क्या है, अगर आपका ट्रांजिटिव वर्ब आपके पास है। क्या है जी? ट्रांजिटिव वर्ब आपके पास है, फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनता होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब भी हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते होते। अब हर सेंटेंस के अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अगर दो हैं, फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी द पेन, ठीक हो गया। वो जो मी वहाँ पर आपके पास है, वो जो मी वहाँ पर है वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो आपके पास द पेन है, ठीक है, वो आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो ये बन रहा है कह रहे जेंट एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि एक नाउन है, ठीक है, आप लोग कहते हैं एक नाउन है, जब एक नाउन आपका यह किरदार अदा कर सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो फिर एक जेंट भी कर सकता है। इसीलिए वी कैन नॉट अफोर्ड वट, तो जो वट का आंसर आपको देता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो आपका होम का आंसर देता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वट है, ये आपके पास है मेकिंग द सेम मिस्टेक, ये ठीक है जी। ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जेड स्टार्ट हुआ। अब मेक से, मेक क्या है? वी वन फॉर्म है, तो वी वन फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म लगाई, आई एन जी फॉर्म जब लगाई तो ये आपके पास क्या बन गया? मेकिंग। जब मेकिंग बन गया तो फिर ये आपके पास क्या किरदार अदा करने लग गया? एक नाउन का किरदार अदा करना इसने शुरू कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड प्लस वट, वट क्या है आपके पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से और एग्जांपल्स आपके यहाँ पर हैं कि शी डिसलाइक्स रनिंग द इंग्लिश, लर्निंग द इंग्लिश ग्रामर, ठीक है जी। शी डिसलाइक लर्निंग द इंग्लिश ग्रामर एंड हैव यू फिनिश्ड वर्किंग, मतलब वर्किंग काम। अब यहाँ पर आपका जो वर्किंग, अब देखने में लगता है कि भाई ये आपके पास क्या पार्टिसिपल तो नहीं है, और भाई असल असल चीज़ आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, यू आपके पास सब्जेक्ट है, और फिनिश्ड आपके पास मेन वर्ब है। तो जब आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब मिलकर, तो वर्किंग क्या होगा आपके पास? फिर ये आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये काम करना, काम करने का अमल, मतलब आइडिया, एक साथ अल्फाज में आइडिया जो है एक एक्शन के फॉर्म में जो आता है आपके पास, उसे हम जेंड कहते होते हैं, ठीक है जी।